मराठा राज्य। शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के मरने के बाद उनका बेटा संभाजी राजा हुआ। वह विलासी, अत्याचारी और मूर्ख था। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने उसे पकड़वा कर मरवा डाला। इसके बाद उसने शिवाजी के प्रधान दुर्ग रायगढ़ पर अधिकार जमाकर संभाजी के पुत्र साहू को कैद कर लिया। तब शिवाजी का छोटा पुत्र राजाराम राजा हुआ और मुगलों से लड़ने लगा। 1700 ईस्वी में वह भी मारा गया और उसका पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से राजा हुआ। उसकी माता कोल्हापुर में रहकर राजकाज संभालने लगी। इधर औरंगजेब ने शाहू को छोड़ दिया। वह पूना पहुंचकर अपने बाप का राज्य मांगने लगा। मराठों में खूब कलह हुई। अंत में शाहू सतारे का राजा हुआ। इस तरह शिवाजी का राज्य दो भागों में बट गया। बाद में सतारे का राज्य तो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और कोल्हापुर का राजवंश अब तक चला जा रहा है। पेशवा। साहू जी अयोग्य राजा निकला। वह सब राजपाट अपने प्रधानमंत्री पेशवा को सौंपकर आराम से बैठा रहा। इसी समय से पेशवा ही मराठों के यथार्थतः राजा बन गए। 7 पेशवाओं ने मराठा राज्य चलाया। इनमें पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ हुआ। दूसरा पेशवा प्रथम बाजीराव था। उसने मराठा राज्य की बहुत उन्नति की थी। तीसरे पेशवा बाजीराव ने पुणे में अपनी राजधानी बनाई थी। 1761 ईस्वी में उसे अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराकर मराठों की शक्ति बहुत कम कर दी। माधवराव चौथा पेशवा था। उसने राजपूतों से कर लिया और बादशाह शाह आलम को भी अपने वश में किया था। नारायण राव 5वां पेशवा था। छठा पेशवा माधवराव नारायण हुआ, जिसके समय में मराठे और अंग्रेज की पहली लड़ाई हुई। 7वां पेशवा द्वितीय बाजीराव था। उसने लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तीसरा युद्ध किया पर हार गया। अंग्रेजों ने उसका राज्य छीनकर उसे पेंशन दे दी और बेचारे को जेल में डाल दिया। ये सब पेशवा एक ही वंश के थे और प्रायः अच्छे शासक थे। मराठों के 4 राज्य। प्रथम बाजीराव ने मराठा राज्य कायम करने के लिए और मराठा राज्य में शांति बनाए रखने के लिए प्रधान स्थानों पे 4 सेनापति को रख दिया। इस प्रकार 4 और मराठा राज्य कायम हो गए। इनमें भोसला वंश वाले नागपुर में राज्य करते थे। 1853 ईस्वी में इस वंश का राजा निर्वंश होकर मर गया और उसी वर्ष नागपुर का राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। दूसरे ग्वालियर के सिंधिया, तीसरे इंदौर के होलकर और चौथे बड़ौदा के गायकवाड़ अब भी वर्तमान हैं। उस समय ये पेशवा के अधीन थे। इनमें मेल नहीं था और न जातीयता का ही कुछ भाव था। इसीलिए मराठा साम्राज्य स्थापित न हो सका। मराठों का उत्थान और पतन। शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की थी। बहुत से राजा और नवाब उन्हें चौथ देने लगे थे। जब औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को मरवा डाला, तब मराठों की शक्ति कुछ छीन हो गई। शाहू के कारण शिवाजी का राज्य 2 भागों में बट गया। मराठों की शक्ति और भी घट गई, परंतु पेशवाओं ने गिरते हुए मराठा बल को अच्छी तरह संभाल लिया। बाजीराव तो मराठा साम्राज्य तक स्थापित करने की फिक्र में लग गया। उसने दिल्ली तक धावा मारा। सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे नर्मदा से चंबल तक का प्रदेश देकर संधि कर ली। बाजीराव के शासनकाल में उसके भाई राघोबा ने जाकर पंजाब से अहमद शाह अब्दाली का अधिकार उठा दिया। तब अब्दाली की भयंकर चढ़ाई हुई और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का बल बहुत कुछ टूट गया। बाद में मराठों ने फिर अपना बल बढ़ाया और 1772 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1795 ईस्वी में उन्होंने खरदा के युद्ध में निजाम को भी हराकर चौथ वसूल की, परंतु 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथों मराठों का प्रताप नष्ट हो गया। यदि मराठों के नेता चतुर राजनीतिज्ञ होते, उनमें जातीय विवाद न होता, यदि उनमें परस्पर एक दूसरे से बढ़ जाने की लालसा न होती, यदि वे कई भागों में न बढ़ जाते और उनमें आपसी फूट और कलह न बढ़ती, तो उनका जातीय प्रभुत्व कभी न घटता।